बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक कप्तान की कामयाबी का राज जो होता है वो ये है कि वो किस तरह पूरी टीम को लेकर चलता है, क्योंकि किसी भी टीम की कामयाबी में एक कप्तान का किरदार बहुत अहम होता है। किसी भी टीम का लीडर या कप्तान एक ऐसा मुंतखब शख्स होता है जिसके अंदर कोई भी सख्त से सख्त बात सुनने का हौसला होता है, क्योंकि ग्राउंड से बाहर टीम के लिए अहकामात जो भी हों, पर ग्राउंड के अंदर फौरी तौर पर हर फैसला करने का इख्तियार कप्तान के पास होता है। एक अच्छा कप्तान पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। मौजूद सामीन कराम, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 के कप्तान सरफराज अहमद के बारे में जानेंगे, क्योंकि सरफराज अहमद एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीनों फॉर्मेट्स में बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार करवाया है। बिलाशुबा सरफराज अहमद एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। मौजूद सामीन कराम, आज की वीडियो में हम सरफराज अहमद की इब्तिदाई ज़िंदगी, इनके क्रिकेट करियर और इनकी कामयाब कप्तानी के बारे में मुख्तसर तौर पर जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सरफराज अहमद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 22 मई 1987 को पैदा हुए। ये कराची की एक उर्दू बोलने वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके आबा अजदाद का ताल्लुक़ इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश से है, जो कि 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। इनकी वालदा का नाम अकीला बानो और वालिद का नाम शकील अहमद है। सरफराज अहमद का ताल्लुक़ कराची की एक बाअसर फैमिली से है। ये शकील अहमद सिद्दीकी के बेटे हैं। ये वही शकील अहमद सिद्दीकी हैं जो पाकिस्तान की चंद बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज में से जानी पहचानी कंपनी शकील बिरादर्स पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। ऐसे में सरफराज अहमद का ताल्लुक़ एक बड़ी फैमिली से है। सरफराज के वालिद 2006 में वफात पा गए थे। सरफराज की फैमिली का रुझान मज़हब की तरफ ज़्यादा है, तो इसी वजह से इनको स्कूल में दाखिल करवाने से पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे भेजा गया और माशाअल्लाह सरफराज अहमद ने 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बाद सरफराज अहमद को स्कूल में दाखिल करवाया गया। स्कूल में भी सरफराज अहमद बहुत ही ज़हीन तालिब इल्म साबित हुए। स्कूल के ज़माने से ही सरफराज अहमद को क्रिकेट खेलने का शौक़ पैदा हुआ। अच्छे नंबरों के साथ स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सरफराज अहमद ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पहुंचते ही उन्होंने कॉलेज की क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना शुरू किया। सरफराज अहमद को शुरू से ही विकेट कीपर बैट्समैन बनने का शौक़ था। इसकी वजह यह थी कि साबका विकेट कीपर मोइन खान और राशिद लतीफ़ शुरू से ही इनके आइडियल थे। ये अपनी गली मोहल्लों में टेप बॉल और हार्ड बॉल दोनों से ही क्रिकेट खेलते रहे। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद सरफराज अहमद ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उमर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची से ग्रेजुएशन आला नंबरों से मुकम्मल की। सरफराज अहमद ने 3.5 GPA के साथ कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर सरफराज अहमद का क्रिकेट खेलने का शौक उनका जुनून बन गया, लेकिन मसला ये था कि सरफराज के वालिद इनको क्रिकेट खेलने से रोकते थे। वो नहीं चाहते थे कि सरफराज क्रिकेट खेलें। इसकी वजह यह थी कि अगर सरफराज क्रिकेट खेलने लगा तो वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएगा, क्योंकि सरफराज के वालिद इनको बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि सरफराज फैमिली बिजनेस को बहुत आगे ले जाए। सरफराज अहमद बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई और अपने शौक को साथ लेकर चले और दोनों में कामयाबी हासिल की। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर शानदार क्रिकेट खेलने के बाद सरफराज अहमद को कराची के चंद बड़े क्लब्स में खेलने का मौका मिला, लेकिन ये इंटरनेशनली सतह पर तब उभरे जब इन्हें 2006 में अंडर 19 की कप्तानी दी गई, और यही वो वक्त था जब सरफराज को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। ये अपनी काबिलियत से कौमी टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ले जाने में कामयाब हो गए और सबसे बढ़कर फाइनल में इंडिया के खिलाफ बहुत कम स्कोर का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान को अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन बनाने में कामयाब हो गए। इस दौरान सरफराज अहमद के वालिद वफात पा गए, जिसकी वजह से सरफराज को शदीद ज़हनी धचका लगा। वो काफ़ी टाइम तक क्रिकेट से दूर रहे और अपने वालिद की वफात का गम मनाते रहे। जब सरफराज की वालदा ने सरफराज की ऐसी हालत देखी तो इन्हें सरफराज की फिक्र हुई। सरफराज की वालदा ने दोबारा से सरफराज को क्रिकेट खेलने का कहा, लेकिन सरफराज ने कहा कि अब्बू को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा।
लेकिन सरफराज की वालिदा ने समझाया कि बेटा, तुम्हारे अब्बू क्रिकेट को तुमसे ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन वो डरते थे कि अगर तुम क्रिकेट खेलने लग गए तो तुम अपना मुस्तकबिल ख़राब ना कर लो, लेकिन अब तुम क्रिकेट को ही अपना मुस्तकबिल बनाओगे। सरफराज ने अपनी अम्मी की बात मानकर दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू की। ये 2007 का साल था। 2007 में कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कामरान अकमल थे। इंडिया के खिलाफ 22वीं सीरीज में कामरान अकमल को चोट लगने की वजह से सरफराज को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। सरफराज को 18 नवंबर 2007 को इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच में डेब्यू करवाया गया, लेकिन इनकी बैटिंग आने से पहले ही पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इस तरह सरफराज अपने पहले मैच में बैटिंग नहीं कर सके। इस तरह एक साल बाद 2008 में सरफराज अहमद को एशिया कप में खेलने के लिए फिर बुलाया गया। एशिया कप के बाद सरफराज को बहुत दफा टीम से इन आउट किया गया। सरफराज ने अपना T20 और टेस्ट डेब्यू 2010 में किया। पाकिस्तान टीम में अकबर बिरादरान की वजह से सरफराज टीम में मुस्तकिल जगह न बना सके। मुआजिज सामीन कराम, सरफराज अहमद एक माहिर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ये साल 2015 तक मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से तीनों फॉर्मेट्स में अपनी जगह नहीं बना सके, लेकिन अपनी माहिराना सलाहियतों से बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेट प्लेयर्स को मुतासिर कर चुके थे। ये उस वक्त इतने मशहूर हो चुके थे कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर लोग इनकी तारीफ करने लगे। साल 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन किसी वजह से इनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये पहले 4 मैचेस तक टीम से बाहर रहे, लेकिन हर जबान पर सरफराज अहमद का ही नाम था। 4 मैच हारने के बाद सरफराज अहमद को साउथ अफ्रीका से होने वाले अहम मैच में शामिल किया गया, जिसमें सरफराज ने अहम तरीन 49 रन बनाए और 6 कैचेज लेकर एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड भी बराबर किया। इस अहम मैच में ऐसी कारकर्दगी पर इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। 2015 के वर्ल्ड कप में ही सरफराज अहमद ने आयरलैंड के खिलाफ 101 स्कोर की यादगार इनिंग खेली, जिसके बाद हर तरफ सरफराज की वाह वाह होने लगी। 2015 के वर्ल्ड कप से लेकर 2019 के वर्ल्ड कप तक सरफराज अहमद का खुशकिस्मती का सितारा अरूज पर है। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 में कौमी क्रिकेट टीम का मुस्तकिल विकेट कीपर और बैट्समैन बना दिया गया। 2015 के वर्ल्ड कप के ही बाद मिसबाह-उल हक ने वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सरफराज अहमद की शानदार कारकर्दगी की वजह से इनको कप्तान बनाने के मुतालबे किए जाने लगे, लेकिन PCB ने अजहर अली को ODI कप्तान बना दिया और सरफराज को वाइस कप्तान बना दिया गया। लेकिन इसके बाद अजहर अली की खराब कप्तानी के बाद सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया गया। इनको 9 फरवरी 2017 को ODI का कप्तान, 15 अप्रैल 2016 को T20 का कप्तान और इसके बाद मिसबाह-उल हक के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद 28 सितंबर 2017 को टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान भी बना दिया गया। ये पाकिस्तान के अब तक के टेस्ट क्रिकेट टीम के 32वें कप्तान हैं और इस तरह सरफराज अहमद अब तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान भी हैं। साल 2016 में जब PSL स्टार्ट हुआ तो सरफराज को कोयटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान बनाया गया। इनकी कप्तानी में कोयटा फाइनल तक पहुंच गया, लेकिन ये फाइनल मैच जीत न सके। इसी तरह 2017 में भी सरफराज ने कोयटा की कप्तानी की और अब तक के PSL के हर साल के इवेंट में कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद ही हैं। सरफराज अहमद की इतनी वाह-वाह और मशहूर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ICC के एक बड़े इवेंट चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत उस वक्त दी जब इनको सिर्फ 4 ODI मैचेस की कप्तानी का तजर्बा था और ये सरफराज अहमद के लिए बतौर पाकिस्तान कौमी टीम के कप्तान सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए टीम को मुतहद किया और चैंपियन ट्रॉफी का ताज पाकिस्तान के सर पर सजा दिया, वो भी रमजानुल मुबारक के महीने में और इंडिया के खिलाफ जीत कर। सरफराज अहमद दुनिया के चंद गिने चुने खुशकिस्मत कैप्टन्स में शामिल हैं। इनकी कायदाना सलाहियतों, बल्लेबाजी और जानदार विकेट कीपरिंग की इमरान खान, वसीम अकरम, सर विव रिचर्ड्स, कुमारा संगाकारा, सनत जयसूर्या और स्टीवा जैसे बड़े बड़े अजीम लेजेंड प्लेयर्स तारीफ करते हैं। सरफराज अहमद की सबसे बड़ी खूबी आजिज़ी और इनकसारी है। इसी वजह से सरफराज अहमद आज पूरी पाकिस्तानी कौम की धड़कन बने हुए हैं। सरफराज अहमद ने मई 2015 में सईदा खुश बख्त शाह से शादी की। इनका एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जो कि फरवरी 2017 में पैदा हुआ। छोटी सी उम्र में ही अब्दुल्ला की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें इंडियन प्लेयर MS धोनी ने अब्दुल्ला को गोद में उठाया हुआ है।
सरफराज अहमद को इनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से 3 बड़े अवार्ड्स भी दिए गए हैं। पीसीबी आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 सितारे इम्तियाज, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिविलियन अवार्ड है। पीसीबी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2018। मौजी सामीन कराम, हम उम्मीद करते हैं कि सरफराज अहमद इसी तरह कौमी टीम की कामयाबियों में अपना हिस्सा डालते रहें और पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेलें। हम दिल से दुआ करते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने सरफराज अहमद और पूरी पाकिस्तानी टीम को चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बनाकर इज्जत अता की, बिल्कुल इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा 2019 के वर्ल्ड कप में फतह देकर इज्जत अता करे और इंशाल्लाह पूरी टीम वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान आए। आमीन। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आज़िमुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं अज़मी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिएं और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का आमी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह। गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आप पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।